तो आज मैं आप सभी को बेसिक हैंड स्टिच और उसके यूज़ बताऊंगी कि इनकी जानकारी होना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम एक कपड़ा लेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें बिल्कुल ही बराबर रखनी है। उसके बाद हम इसको साइड से फोल्ड कर देंगे ऐसे। अगर आप सब भी डिज़ाइनर कपड़े बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप बहुत ज़रूरी है कि आपको सिलाई का बेसिक आना चाहिए। अगर आपको सिलाई का बेसिक नहीं आता है तो आप एडवांस भी अच्छे से नहीं कर पाओगी। तो मैं अपनी इस वीडियो में आपको बेसिक सिलाई सिखाऊंगी बिल्कुल शुरुआत से। तो ये हम अपनी पहली स्टिच है हमारी, जिसको हम कांथा स्टिच बोलते हैं। देखिए इसे कैसे बनाते हैं। इसको हम रनिंग स्टिच भी कह सकते हैं, पर मैंने ये बहुत छोटी छोटी सिलाई लगाई है तो इसलिए कांथा स्टिच कहलाएगी। इस सिलाई का इस्तेमाल हम बेसिकली कपड़े सिलने के लिए करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कपड़े थोड़ी थोड़ी जगह से फट जाते हैं और कभी कभार हमारे पास मशीन नहीं होती या फिर हम टेलर के पास जा नहीं पाते सिलवाने के लिए, तो हम इसी सिलाई के इस्तेमाल से उस कपड़े को सिल लेते हैं। तो ये सिलाई आपको आनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिलाई बहुत जगह काम आती है। इसका सबसे पहला इस्तेमाल कपड़े सिलने के लिए ही किया जाता है। उसके बाद इस सिलाई का इस्तेमाल छोटे छोटे चुन्नट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में जो शरारा होते हैं या चुन्नट वाली फ़्रॉक होती है अलग अलग लेयर वाली, तो उनकी चुन्नटें बहुत छोटी छोटी होती हैं और बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। तो वो चुन्नटें इसी सिलाई के मदद से बिठाई जाती है। आप ऐसे सिलाई कर ले और उसके बाद आप धागा खींच ले तो बिल्कुल छोटी छोटी चुन्नटें बन जाएंगी। ये हमारी कांथा स्टिच बन गई है। ऐसे ही आपको भी बना लेना है। अब हम अपनी अगली सिलाई करते हैं। इसको हम बैक स्टिच कहते हैं। ये सिलाई बिल्कुल मशीन की सिलाई की तरह होती है, बस थोड़ा सा अलग होती है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ये सिलाई भी आनी आपको बहुत ज़रूरी है। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। इस सिलाई का इस्तेमाल जैसे आप सबने देखा होगा कि कई सारी सिलाई होती है जो बाहर से नहीं दिखती है, पर कई होती है जो बाहर से दिखती है और फिर जब वो वहाँ से
जब वो वहाँ से उधड़ जाती है तो हम उस वहाँ पे सिलाई करने के लिए इस सिलाई का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये बिल्कुल सेम मशीन की सिलाई की तरह ही दिखे। जैसे आपने जैकेट में देखा होगा, स्वेटर में देखा होगा, शर्ट में देखा होगा, जहाँ से जो सिलाइयाँ किनारी पे लगाई जाती हैं और बाहर से दिखती हैं, तो वो सिलाइयाँ जब उधड़ जाती है तो उन सिलाइयों को करने के लिए हम बैक स्टिच का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो बिल्कुल सेम मशीन की तरह ही दिखे। ये हमारी बैक स्टिच है। ये सिलाइयाँ बहुत मजबूत होती हैं। आपको भी ऐसी ही बनानी है। ये हमारी बैक स्टिच तैयार हो गई है। अब हम अपनी अगली सिलाई करेंगे। ये इसका बैक पार्ट है। ये फ्रंट से ऐसा दिखता है। तो अब हम कर रहे हैं हेमिंग, जिसको हम तुरपाई भी कहते हैं। ये हमारी तुरपाई है। और तुरपाई तो आप सबको पता ही है क्या होती है, लेकिन ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। इसका इस्तेमाल हम सूट के किनारी को सफाई से सिलने के लिए करते हैं, ब्लाउज के गले को सफाई से सिलने के लिए करते हैं। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नीचे के कपड़े को बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, बिल्कुल ना दिखने के बराबर, कि बाहर से सिलाई दिखाई ना दे बिल्कुल भी। देखिए ऐसे। आपको अच्छी तुरपाई आना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी तुरपाई कपड़े में बहुत अच्छी फिनिशिंग देती है, तो इसलिए तुरपाई आपको आना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही जैसे देखिए, थोड़ा सा कपड़ा, उसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल इतना ही आपको कपड़ा पकड़ना है बिल्कुल, ताकि वो बाहर से सिलाई दिखे ही ना, पता ही ना चले कि सिलाई है भी या नहीं। तो ये हमारी तुरपाई है। देखिए बाहर से बिल्कुल भी नहीं दिख रही है।
और ये इसका बैक पार्ट है। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही बना लेनी है। अब हम अपनी अगली स्टिच करेंगे, जिसको हम रनिंग स्टिच बोलते हैं, जिसको हम बिग रनिंग स्टिच भी बोल सकते हैं। ये बड़े बड़े टाके हैं। इस सिलाई का इस्तेमाल हम ज़्यादातर जैसे अस्तर वाले सूट होते हैं, अस्तर वाले ब्लाउज होते हैं, अस्तर वाली पैंट होती है, उसमें करते हैं अस्तर को बिठाने के लिए। बड़े बड़े टाके लगा देते हैं, उसके बाद मशीन से सिलने के बाद इन टाकों को हटा देते हैं। तो ये भी आना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो मैंने किनारी फोल्ड किया, मैंने उसमें वही स्टिच लगाई थी और अब मैंने उन स्टिच को हटा दिया है। तो देखिए, जैसे मैंने ये रुमाल बना लिया है, चारों स्टिचेस इस पे बता दिया और मैंने इसके नाम भी लिख दिया। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही बना लेना है। तो आज की हमारी ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तो मेरी वीडियो की टाइमिंग है, मैं हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करूँगी, शुक्रवार वाले दिन दोपहर 1 बजे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरी हर वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच।